अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होपफुली सब ठीक होंगे। आज हम केमिस्ट्री का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें डियर स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम ये देखेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बुनियादी तौर पर इनको कहाँ से हासिल किया जाता है, इनके सोर्सेज क्या है, इनके ज़राए क्या है और ये कैसे जो है वो जानदारों के अंदर जो है वो आमतौर पर या इंसान जो है उनको कैसे हासिल कर सकता है। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसा कि हमने ओरिजिन की बात की हुई, तो इनकी जो बेसिक ओरिजिन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही है, इनको जानदारों से ही हासिल किया जाता है। और जानदारों में एनिमल से कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम हासिल करते हैं और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो प्लांट से हासिल किए जाते हैं। और जो एनिमल से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल किए जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, उनमें ज़्यादातर प्रोटीन्स हैं, इसके अलावा फैट्स और ऑयल्स हैं जो आमतौर पर एनिमल से हासिल किए जाते हैं। इसके मुकाबले में जो प्लांट्स हैं उनमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादा जो है वो मौजूद हैं और उनसे ज़्यादा हासिल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट्स, हम प्लांट से कार्बोहाइड्रेट्स हासिल करते हैं, हम प्लांट से प्रोटीन्स हासिल करते हैं, हम प्लांट से जो है वो विटामिन्स हासिल करते हैं और हम प्लांट से जो है आमतौर पर जो है वो ऑयल्स हासिल करते हैं। तो ये एक बड़ा सोर्स है और ये जितने प्लांट्स मैंने आपको बताए हैं, ये जितने मैंने आपको बताए हैं कार्बोहाइड्रेट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये जो लिव प्लांट्स होते हैं, जो जिंदा पौधे हैं, उनसे हासिल किए जाते हैं। और जो इसके अलावा जो डेड प्लांट्स हैं वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेड प्लांट्स एज वेल, लाइक कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम एटसेट्रा। तो ये जो प्लांट्स हैं ये एक बहुत बड़ा जखीरा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का और इनसे बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स है उनको ड्राइव किया जाता है, उनको हासिल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एनिमल सोर्सेज को अलग लिखा है, प्लांट सोर्सेज जो है उनको अलग यहाँ मेंशन किया है। शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द एनिमल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने एनिमल सोर्सेज में दो सोर्सेज मेंशन करने हैं, प्रोटीन्स का जिक्र करना है, फैट्स एंड ऑयल्स का जिक्र करना है। फिर वो क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम एनिमल से प्रोटीन्स हासिल करना चाहते हैं तो फिर एनिमल सोर्सेज के लिए हमें प्रोटीन हासिल करने के लिए क्या इनटेक करना चाहिए, हमें क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए कि हमें प्रोटीन जो है वो हासिल हो जाएं एनिमल सोर्सेज से। तो उसका बहुत ही सिंपल जवाब है डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पर आपने फिर वो चीज़ों के नाम लिखने हैं जिनके खाने से जो है वो हमें प्रोटीन्स हासिल होती हैं एनिमल सोर्सेज की। तो सबसे पहले एग का जिक्र है, एग के अंदर प्रोटीन मौजूद है, इसकी परसेंटेज मौजूद है। फिर मटन जो है इसके अंदर प्रोटीन्स हैं, है ही ये सारा प्रोटीन। फिर हमारे पास चिकन है, प्रोटीन है। और इसी तरह बीफ जो होता है, रेड मीट जो है, ये भी प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है जानवरों जो इंसान के लिए। और जो फिश है ये खाने से भी प्रोटीन्स की एक बड़ी मिकदार जो है वो हासिल होती है। तो ये आपने याद रख लेने हैं कि एग के अंदर है, मटन के अंदर है, बीफ के अंदर है और इसके अलावा जो है वो फिश के अंदर है एक बड़ी मिकदार जो प्रोटीन की मौजूद है। इसको फिंगर टिप पे डियर स्टूडेंट्स आपने याद करना है। फिर वो आपसे पूछेगा कि अगर हमने एनिमल सोर्सेज से फैट्स एंड ऑयल्स लेने हो तो फिर हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एनिमल जो है अगर उनसे हमने फैट्स या ऑयल हासिल करने हैं तो फिर उसका एक ही सोर्स है और वो सबसे बड़ा सोर्स जो है वो ये है कि हम क्या इस्तेमाल करें, हम बटर इस्तेमाल करें, हम दूध इस्तेमाल करें, हम जो है वो चीज़ इस्तेमाल करें। यानी जो है वो आमतौर पर डेयरी आइटम्स होती हैं उनके अंदर आपको प्रोटीन्स हासिल होती हैं, उनके अंदर जो है वो उनके अंदर जो है वो फैट्स एंड ऑयल्स मौजूद होते हैं। तो लिहाजा फैट्स एंड ऑयल हासिल करने के लिए मिल्क का इस्तेमाल करना चाहिए, बटर का इस्तेमाल करना चाहिए और चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं तो हम प्लांट सोर्सेज की तरफ जाते हैं। तो प्लांट सोर्सेज डियर स्टूडेंट जो हैं, लिव प्लांट्स जो हैं वो मैंने पहले बताया है कि इनसे हम आमतौर पर क्या हासिल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट हासिल करते हैं।
प्रोटीन्स हासिल करते हैं, विटामिन हासिल करते हैं और ऑयल हासिल करते हैं। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट हासिल करने हैं तो इसमें हमें एज अ फूड क्या यूज करना है, व्हीट यूज करना है, मेज का इस्तेमाल है, पोटैटोज है, बार्ले है और राइस है। इनका इस्तेमाल जो है वो ये आपको जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स दे सकता है। मसलन उर्दू में हम कहेंगे गंदम का इस्तेमाल है, मकई का इस्तेमाल है, पोटैटोज आलू का इस्तेमाल है, जौ का इस्तेमाल है और चावलों का इस्तेमाल जो होता है ये आपको एक बड़ी मिकदार में जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। प्लांट्स जो लिव प्लांट्स हैं उनमें प्रोटीन्स भी मौजूद हैं और प्रोटीन्स आपको कहां से मिल सकती हैं? पल्सेस, दालें खाएं, दाल जो है वो माश है, दाल चने है या दाल जो है वो मूंग की दाल है, इसको इस्तेमाल करने से आपको जो है वो प्रोटीन्स हासिल होंगे। और कहा जाता है वैसे भी दालें जो हैं वो गोश्त का नेमुल बदल होती हैं, यानी अगर आप गोश्त अफोर्ड नहीं कर रहे, कास्ट वाइज बहुत कीमती है, तो आप दालें इस्तेमाल करें। दालों के अंदर वही एनर्जी मौजूद है, वही उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो आमतौर पर गोश्त में मौजूद होते हैं। इसके अलावा बीन्स है, फलियां खाएं, रवा की फलियां हैं या इसकी तरह हमारे पास लोबिया की फलियां हैं। फलियां इस्तेमाल करने से जो है वो आमतौर पर आपको जो है वो प्रोटीन्स हासिल होते हैं। तो इसके लिए पल्सेस और बीन्स का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ेगा अगर आप लिव प्लांट से जो है वो आमतौर पर प्रोटीन्स हासिल करना चाहते हैं। तो फिर अगर हम आगे विटामिन्स की बात करते हैं तो विटामिन्स जो है वो पौधों के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रूट्स में मिल सकते हैं। तो फ्रूट्स का इस्तेमाल जो है ये विटामिन्स का बहुत बड़ा सोर्स है। और कौन से फ्रूट्स जो है वो उनको इस्तेमाल करने से विटामिन्स हासिल होते हैं? तो उसके लिए एप्पल्स इस्तेमाल करने चाहिए, ऑरेंज का इस्तेमाल करना चाहिए, किन्नू वगैरह, और बनानास जो है वो केले का इस्तेमाल जो है ये आपको विटामिन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आ जाती है बात कि अगर हम ऑयल हासिल करना चाहते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो ऑयल जो है उनके लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए पौधों का कि हमें ऑयल हासिल हो जाए? तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्लांट्स होते हैं उनके जो सीड्स हैं उनके अंदर ऑयल होता है। जैसे आपको पता है मस्टर्ड ऑयल है, आम बात है, सरसों का तेल है। सरसों का तेल जो है वो आपको पता है सरसों के बीज से ही हासिल होता है। तो जितने ऑयल्स होते हैं वो सीड्स के अंदर मौजूद होते हैं। और कौन कौन से सीड्स को हम ऑयल हासिल करने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं? उसमें जो है वो पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। ओलिव ऑयल जो जैतून का तेल है ये बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए। सोयाबीन जो है ये बहुत ही अच्छा सोर्स है ऑयल का, रिच होते हैं इसके सीड ऑयल से। और इसी तरह पीनट ऑयल जो मूंगफली का तेल है ये भी बड़ा रिच होता है, ये बहुत ही आमतौर पर गर्म होता है। गर्मियों के सर्दियों के मौसम में आपको पता है इसका इस्तेमाल आमतौर पर खुराक में ज़्यादा लोग करते हैं ड्राई फ्रूट्स में, क्योंकि ये इसके अंदर ऑयल कंटेंट होता है और ऑयल कंटेंट जो होता है वो एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। फिर इसके अलावा सनफ्लावर ऑयल है, इसका इस्तेमाल सूरजमुखी का तेल जो उसके बीज जो होते हैं वो भी रिच इन ऑयल होते हैं। और इस तरह इसमें आप ऐड कर सकते हैं मस्टर्ड ऑयल जो है वो भी सरसों से हासिल किया जाता है। तो ये वो सीड्स हैं जो रिच इन ऑयल है और इनको जो है वो अगर हम ग्राइंड करते हैं तो इनसे बहुत बड़ी मिकदार में जो है वो ऑयल हासिल होता है। याद रखिएगा सारे सीड्स जो होते हैं उनके अंदर ऑयल नहीं होता, ऑयल जो है वो सिर्फ चंद सीड्स के अंदर मौजूद होता है जिनका जिक्र हमने यहाँ पर किया है। ये तो हैं यानी जो लिव प्लांट्स हैं ये आपको कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। जहां तक जो दूसरे प्लांट्स हैं वो डेड प्लांट्स हैं जो जमीन के अंदर दफन है, मिलियंस ऑफ साल जो है वो पहले वो अर्थ क्रस्ट के नीचे दब गए और फिर उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बायोडिग्रेडेशन हुई और बैक्टीरिया वगैरह ने उनको डिकम्पोज किया और उनके डिकम्पोजिशन से उनके अंदर जो है वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए, कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस हुआ, कार्बन जो है वो लकड़ी में ऐड होना शुरू हुई, तो कार्बन जैसे जैसे बढ़ता गया वो जो है वो कोल की शक्ल इख्तियार करते गए। तो ये मुख्तलिफ प्रोसेसेस के जरिए जो है वो जो डेड प्लांट्स होते हैं दे गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम डेड प्लांट से डियर स्टूडेंट्स हासिल कर सकते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो है हमारे पास कोल है, कोयला है, जो कि बहुत ही बायोलॉजिकल स्लो प्रोसेस होता है बायोकेमिकल, और उसके नतीजे में ये बनता है। और कहते हैं कि कोयले को बनने के लिए ऑलमोस्ट 500 मिलियन ईयर्स चाहिए होते हैं लकड़ी से परफेक्ट कोल जो है वो बनने के लिए। तो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इसलिए इनको कहा जाता है ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है।
इनकी एक दफा डिप्लीशन हो जाए तो इनका दोबारा जो असूल है उसको मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं कि नस्लें जो है वो इसके अंदर जो है वो चली जाती हैं और उसके बाद वो कोयला जो है वो आगे जो है वो बनता है लकड़ी से। फिर उसके अलावा पेट्रोलियम भी इसी तरह है, जो पेट्रो ऑयल होता है, रॉकी तेल होता है जो रॉक्स के अंदर आमतौर पर मौजूद होता है और रॉक्स के अंदर मुख्तलिफ जानदारों की डिकम्पोजिशन से ये बनता है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं तो उनके अंदर जो है पेट्रोलियम के बहुत बड़े ज़खायर होते हैं और साथ ही वहाँ पर गैस भी आपको वहीं पर इन्हीं सोर्सेज से ही हासिल हो सकती है। याद रखिएगा ये जो तीनों डेड प्लांट्स के सोर्सेज हैं और कोल, पेट्रोलियम और गैस, ये तकरीबन इनकी जो ओरिजिन है ऑलमोस्ट कमो बेस थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ ये एक जैसी ही चीज़ों से होती है और वो हैं डेड जो प्लांट्स हैं। तो डेड प्लांट्स से ये सारी चीज़ें हमें हासिल होती हैं बाय डिफरेंट बायो केमिकल प्रोसेसेस। तो यूं ये हमारे पास एक समरी बन जाती है कि सोर्सेज जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या हैं। एनिमल सोर्सेज हैं, प्लांट सोर्सेज हैं। प्लांट्स में लिव प्लांट्स हैं, डेड प्लांट्स हैं और एनिमल्स में हमें प्रोटीन्स हासिल होती हैं और फैट्स एंड ऑयल हासिल होते हैं। तो इसकी डिटेल मैंने आपको डियर स्टूडेंट्स है बता दी है। इंशाल्लाह होपफुली आपको ये जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।